हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बेसिकली इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अरिहंत के जो है यूपी बोर्ड के जो है कंप्लीट गाइड बुक इंग्लिश क्लास 10th के लिए। ये आपका जो है कंप्लीट रिव्यू रहने वाला है। अगर आपका कोई भी क्वेरी आता है किसी बुक के रिगार्डिंग या इस बुक के रिगार्डिंग, मुझे जरूर बताइएगा। मैं 100% प्रयास करूँगा उसको रिसॉल्व करने का। ठीक है। MRP की मैं बात करूँ तो 450 रुपये से MRP से आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। किताब मार्केट में 10-15% डिस्काउंट इजीली मिल जाएगा। साथ में लोकल मार्केट में और ऑनलाइन दोनों जगह अवेलेबल है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। और इसमें टोटल लगभग 750 के आसपास जो है पेज इंक्लूड किए हैं। काफ़ी मोटी किताब है और ये आपका सेल्फ स्टडी गाइड है। खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं और टीचर के हेल्प से भी पढ़ सकते हैं। अभी दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड की गई हैं, तो चलिए देख लेते हैं। ये आप देखेंगे तो यूपी बोर्ड 2026-27 के लिए इसको डिजाइन किया गया। संपूर्ण अध्ययन, संपूर्ण अभ्यास, संपूर्ण मूल्यांकन, इंग्लिश क्लास 10, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट दोनों इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है। NCERT और परीक्षा पत्र पर आधारित है। ग्रामर राइटिंग भी इसमें इंक्लूड किया गया। OMR सीट भी इसमें दिया गया। मॉडल पेपर दिए गए। असेसमेंट मंथली टेस्ट भी दिया गया और कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी दिया गया। इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं सिलेबस का कि क्या क्या जो है इसमें इंक्लूड किया गया इंडेक्स में, देख लेते हैं। पहला जो आपका रीडिंग, दूसरा जो है आपका राइटिंग स्किल्स में आप देखें 5 टॉपिक इंक्लूड किए गए, लेटर से लेकर के और एस्से राइटिंग तक। ग्रामर वाले सेक्शन में एक एक करके आप लोग देख लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों का रहता है कि सर ये दिया है कि नहीं दिया, एक एक देख लीजिए। सेंटेंस से लेकर के जो है नाउन प्रोनाउन सारा कुछ इंक्लूड किया गया और ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश तक इसमें दिया गया है। लिटरेचर में आप देखें तो जितना सारा NCERT में उसी अकॉर्डिंग जो है इसको डिजाइन किया गया। फर्स्ट फ्लाइट में लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, वॉक टू द फ्रीडम, टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, फ्रॉम द डायरी ऑफ N.F. फ्राइंग, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, ए बेकर फ्रॉम गोवा, कॉर्ग टी फ्रॉम आसाम, मिजबिल द वोटर, मैडम राइट्स इन द बस, द सेरेमनी एट बनारस, द प्रपोजल। ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट में आप देखेंगे तो लगभग 10 चैप्टर जो NCERT में 10 चैप्टर्स हैं, 10 ऑप्शनों से लेकर के फॉर एनी ग्रीगरी तक। और फूड प्रिंट में आपको 9 चैप्टर्स मिलेंगे। एक ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी से लेकर के जो है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, 9 चैप्टर्स में इंक्लूड किए गए। ठीक है। अपेंडिक्स मिलेगा आपको, इंटरनल असेसमेंट टेस्ट पेपर 1-2 मिलेगा, मंथली टेस्ट पेपर 1 से 4 मिलेगा, मॉडल पेपर 1 से 5 मिलेगा, बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2025 मिलेगा, लेटेस्ट मॉडल पेपर मिलेगा, ईपी बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2026 मिलेगा। इतनी सारी कुछ जो आपको इसमें देखने को मिलने वाला। अगर आप इस किताब को लेते हैं आपको अलग से मॉडल पेपर लेने की भी जरूरत नहीं। इतने सारे मॉडल पेपर्स और पेपर्स इसमें दिए गए जो आपके लिए इनफ होंगे। ठीक है। पहला चैप्टर आपका अनसीन पैसेज का, तो जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो आपको कंप्लीट मिलेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई सा भी ग्रामर आप कैसे भी पढ़ेंगे काफ़ी अच्छा जो है स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से जो है थ्योरी वगैरह देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी। बीच बीच में आपको एक्सरसाइज वगैरह भी दिया गया है। लास्ट में आपको MCQ क्वेश्चन भी इसमें मिलेंगे। तो ग्रामर वाला पोर्सन बेस्ड है, टेस्ट और सेल्फ में मिलेगा, इनके आंसर्स भी मिलेंगे, तो आप इसके रिगार्डिंग निश्चिंत रहेंगे। अभी चलिए देखते हैं हम पहला चैप्टर्स की लेटर टू गॉड किस तरीके से जो है इसमें दिया गया है। ये हमने ओपन कर लिया पहला चैप्टर्स लेटर टू गॉड। यहाँ पे देखेंगे तो GL फ्लुएंट जो है इसके राइटर्स है। थीम ऑफ द चैप्टर्स क्या है, इसमें एक चीज़ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। एक तो ऊपर में हिंदी दिया है, ऊपर में इंग्लिश दिया, नीचे में जो आपको हिंदी में ट्रांसलेशन भी मिलेगा। तो आप A to Z समझ पाएंगे। यूपी बोर्ड के बच्चों का थोड़ा सा इंग्लिश कमजोर रहता है, इसकी उनके हेल्प के लिए जो है दोनों मीडियम में दिया, ताकि आप चीज़ों को क्या करेंगे समझ पाएंगे। ठीक है। अबाउट द ऑथर मिल जाएगा, कैरेक्टर्स का भी दिया गया, देखेंगे कैरेक्टर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है दिए गए, ताकि आप समझ पाएंगे। फिर पैराग्राफ जो संपूर्ण पार्ट है, टेक्स्ट वाला जो पोर्सन है वो भी आप देखेंगे तो पैराग्राफ 1, उसके रिगार्डिंग नीचे मीनिंग्स और फिर नीचे जो आपको हिंदी में ट्रांसलेशन भी दिया गया है। पूरी कहानी आप जो है इसको समझ पाएंगे किस तरीके से दिया गया है। पूरा पैराग्राफ में जो है पैराग्राफ वाइज में पूरी थ्योरी जो है इसमें दी गई है। ठीक है। 14 पैराग्राफ में दिया गया है। उसके बाद आपको जो है मिलेगा थ्योरी वाला पोर्सन का NCERT फोल्डर, जो NCERT टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन उठाएगा। ओरल कंप्रहेंशन आप देखेंगे पेज नंबर 5 से, तो क्वेश्चन और नीचे आंसर्स। ठीक है। साथ में जो ये भी इसमें एक अच्छा चीज़ दिया है, क्वेश्चन भी जो है हिंदी और इंग्लिश में और आंसर भी हिंदी इंग्लिश में दिया गया, दूसरे किसी किताब में नहीं देखने को मिलने वाला। ओरल कंप्रहेंशन चेक पेज नंबर 7, थिंकिंग अबाउट द टेस्ट, मतलब सारा NCERT का इसमें इंक्लूड किया गया। थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज पेज नंबर 8। फिर आपका एग्जाम प्रैक्टिस के लिए जो एग्जाम पैटर्न पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप में, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन कब पूछे गए थे यहाँ पे देखने तो बताया गया। लास्ट में नीचे उसका आंसर भी दिया गया। इसमें भी देखें क्वेश्चन हिंदी में भी दिया गया है। ठीक है। फिर आपका आता है स्टेट बेस्ड क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन जो इसमें इंक्लूड किए गए और उसके भी आंसर्स आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो भी क्वेश्चन और उसके आंसर्स आपको दोनों मीडियम में जो है देखने को मिल जाएंगे। इतना कुछ जो है इसमें देखने को आपको मिलने वाला है, बाकी किसी में नहीं मिलेगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये भी क्वेश्चन और उसके आंसर्स आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में देखने को मिलने वाले हैं। फिर आपका वोकैबुलरी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे इसमें। साथ में टेस्ट और सेल्फ टाइप में जो है इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, स्टेट बेस्ड, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, हर टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। इतनी सारी चीज़ें जो है आपको इस बुक में देखने को मिलने वाली है। अगर आपका इस बुक के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो मुझे जरूर बताइएगा। काफ़ी बेस्ट बुक आप लोगों के लिए रहने वाला है। ठीक है दोस्तों,
आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा। बाकी कोई क्वेरी है तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं 100% प्रयास करूँगा सॉल्व करने का। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।